हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह जो मैं बचपन में आता था, उसके बाद अब आया हूँ, मे बी आफ्टर 15-20 ईयर्स, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम। वेलकम टू द रेल म्यूज़ियम। दिस इज़ अ जॉन मोरिस फायर इंजन, 1914 का बना हुआ है। एंड ये भारी एग्जिबिट लगा हुआ है। ये मेन वो है जहाँ से मैं आया हूँ रास्ता, और यहाँ से एंट्री होती है। एंड वी गोना गो इनसाइड नाउ। सो दिस म्यूज़ियम इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन द चनक्यापुरी एरिया, जो कि इंटरनेशनल एम्बेसीज़ और डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। ये म्यूज़ियम पर्टिकुलरली 4 एम्बेसी से घिरा हुआ है। एम्बेसी ऑफ भूटान, एम्बेसी ऑफ द फिलीपींस, न्यूजीलैंड हाई कमीशन, एज वेल एज द एम्बेसी ऑफ टर्की। ये एक छोटा सा म्यूज़ियम जंक्शन बनाया है इन्होंने। यहाँ से ये टॉय ट्रेन है जिस पे लोग बैठे हैं। मैं भी जाऊँगा बैठ के इस पर अभी। एंड दिस विल मूव ऑन दिस ट्रैक। ऐसे करके जाके पूरे म्यूज़ियम का ये एक राउंड लेके आएगी। बीच में आपको ट्रेन दिखेंगी और अभी मैं इसका राउंड लेता हूँ। राइट नाउ आई एम जस्ट गेटिंग अ फील ऑफ दिस प्लेस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊपर इसका नाम है जॉय ट्रेन या टॉय ट्रेन, दोनों ही लिखे हैं। मस्ट बी वन ऑफ द टू। म्यूजिकल फाउंटेन, कैफेटेरिया, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। एग्जिबिट्स भी है, एक इंटरनल म्यूज़ियम भी है उधर। अभी हम पहले बाहर जाके मैं उन ट्रेन्स की वॉक करके लेता हूँ फ़ोटोज़। सी यू इन अ बिट। यहाँ पे कई तरह के लोकोमोटिव्स हैं, यूनिक। कुछ कुछ की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री मुझे पता है, सो आई एम गोना बी शेयरिंग दैट विद यू। नीलगिरी कोच, दिस इज़ द नीलगिरी कोच। नीलगिरी माउंटेन्स में जो ट्रेन चलती है वो लोकोमोटिव है ये कौन सा है? ओह नाइस, मेंटेन कर रखा है इसको, पेंट किया हुआ है, पता लग रहा है, तभी इतना शाइनी हो रखा है। दिस इज़ द स्टीम लोको F1734, ये लिखा है यहाँ पे। प्रिंस ऑफ वेल्स सलून। प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ये उनकी सलून, इनकी कोच थी। सलून मतलब कोच, और ये इंजन उसको पुल करता था। ये सब जो लोकोमोटिव्स हैं ये एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया के टाइम के हैं। दिस म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1st of February 1977 एंड बहुत पुराना है ये म्यूज़ियम, बहुत ही पुराना। यहाँ पे जितने लोकोमोटिव्स हैं इंडियन रेलवेज़ के तो हैं ही, लेकिन ब्रिटिश रेलवेज़ के भी हैं। इसलिए ये ज़्यादातर जो हैं, दीज आर मेड इन UK एंड ब्रॉट टू इंडिया। ये ट्रैक देख रहे हो आप? दिस ट्रैक इज़ अ सिंगल ट्रैक। इस पे जो ट्रेन चलती थी उनको कहते हैं मोनोरेल्स। मोनोरेल्स उस टाइम पे चलती थी, अब तो नहीं चलती, क्योंकि अब तो बहुत एडवांस ट्रेन्स आ गई हैं। रेलवे टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रॉस्परस हो गई है। सो यहाँ पे शोर बहुत है बिकॉज बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, बट या शोर कहाँ नहीं होता। खैर मुझे तो यहाँ अच्छा लग रहा है आते हुए। एंड या लेट्स चेक आउट दीज ट्रेन्स थोड़ा और डिटेल में। ट्रैक रिकॉर्डिंग का रेलपथ अभिलेखी यान।
ये क्रेन है, रेलवेज की क्रेन। टायर्स देखो इसके, वाह, अमेजिंग। यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे शांति है। वहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे शोर मचा रहे थे। सर्विस इंजन है ये भी, ऊपर क्रेन लगी है। मेड इन इंग्लैंड 1923, वाह। ये छोटा सा इंजन, स्टीम इंजन, अमेजिंग। अब ये देखो मेरे आसपास कहाँ खड़ा हूँ मैं, कितनी सही जगह है, सो नाइस। अलग अलग तरह की ट्रेन्स, विंटेज ट्रेन्स। यहाँ वैसे तो लिखा है प्लीज़ डू नॉट क्लाइंब ऑन एनी एग्जिबिट, फाइन ₹500। ठीक है, क्लाइंब तो नहीं करूँगा मैं। मुझे याद है जब मैं बचपन में आया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ फ़ोटो खिंचवाई थी ऊपर चढ़ के, तब शायद अलाउड था, बट वो तो बहुत पुरानी बात है। 20 years अगो, या प्रोबेबली। ओके, इस जगह की हिस्ट्री की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं तो सही है कैसे आया, कब का बना हुआ है ये, किसने सोचा ये आइडिया। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये अच्छी सी ट्रेन के पास खड़े होकर बात करते हैं। चढ़ तो सकते नहीं है बिकॉज ₹500 का फ़ाइन है। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आप जानते हो इंडिया में कितनी एडवांसमेंट्स हुई थी रेलवेज़ में। कालका शिमला टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, ऊटी वाली ट्रेन, ऐसी बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आई थी इंडियन रेलवेज़ को थ्रू ब्रिटिशर्स। सो एक इंजीनियर हुआ करता था उनका ही, उसका नाम था माइकल ग्रेहम सेटो। वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, उसके आइडियाज़ काफ़ी एक्सेप्टेड थे और उसने बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे इंडियन रेलवेज़ के लिए। सो जब इंडिया को मिल गया इंडिपेंडेंस, तो उसके भी कई साल बाद 1962 में उस बंदे ने कहा कि यहाँ पे जितनी एडवांसमेंट्स जो हुई हैं इंडिया में रेलवेज़ की, उन सबको प्रिजर्व करके रखो, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है। तो उसने कहा कि प्रिजर्व करके रखना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुई थी टेक्नोलॉजी, क्या था पहले, कैसे सिस्टम्स होते थे, कैसे ट्रेन्स होती थी। और ये आइडिया बहुत अच्छा लगा इंडियन गवर्नमेंट को, तो उन्होंने मान ली ये बात कि ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, वी विल वर्क ऑन दिस। लेकिन फिर भी 8 साल लग गए इस पूरे आइडिया को प्रपोजल में बनाते हुए। एंड फाइनली 1970 में, 8 साल बाद, ये जो प्रपोजल था ये पास हुआ। उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में भी 1 साल लगा। एंड देन फाइनली ऑन 7th of October 1971, वीवी गिरी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस प्लेस। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था ये। पहले इसका प्लान ये था कि ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम रहेगा, मतलब इसमें एयरवेज़ भी होंगे, रेलवेज़ भी होंगे, वाटरवेज़ भी होंगे, रोड ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसको डेडिकेटेड वो बना दिया, नेशनल रेलवे म्यूज़ियम, जो कि अच्छा है। नहीं तो हौच पौच हो जाती यहाँ पे अगर सब कुछ ही आ जाता। 11 एकड़ में फैला ही है वैसे पूरा, और अच्छी बात है ये सब प्रिजर्व कर रखी है इन्होंने, अच्छी है, अच्छी जगह है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, इतने सालों बाद मैं आया हूँ। नहीं तो बचपन के बाद कौन आ पाता है यहाँ पे। ये ट्रेन की आवाज़ सुन रहे हो आप, ये ना एक्चुअली यहाँ पास में ट्रैक है, एक्चुअली लाइव ट्रैक। ये तो अभी हम म्यूज़ियम के अंदर घूम रहे हैं, बट साइड में जाओ तो लाइव ट्रैक है, वहाँ से ट्रेनें जाती हैं। ओके, वो जो मैं आपको कह रहा था, वो जो मोनोरेल वाली लाइन आ रही थी, वो ये है। दिस इज़ द पटियाला स्टेट मोनोरेल ट्रैमवे। ये ये पता कब बनी थी? 1907 में, इतनी पुरानी है ये। एंड अक्टूबर
1927 1927 तक ये ऑपरेट करती रही, उसके बाद ये डीकमीशन हो गई थी। और अगले 35 सालों तक ये ऐसी एक रेलवे के स्क्रैप यार्ड में पड़ी हुई थी, अनटिल वंस अगेन मिस्टर माइकल ग्रेहम सैटो ने ये नोटिस की एंड इसको कहा कि इसको भी म्यूज़ियम का पार्ट बना दो, बिकॉज ये भी हेरिटेज का बहुत बड़ा पार्ट है, रेलवेज के हेरिटेज का। वेरी नाइस। ये देखो क्या लीवर्स होते थे, इतने मैकेनिज्म्स। नाइस। ये इन्होंने छोटा सा दिल्ली का मॉडल बनाया हुआ है, ये देखो दिल्ली जंक्शन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का मॉडल है ये। वहाँ पे लोटस टेम्पल का स्ट्रक्चर है, अच्छे लग रहे हैं ये। और ये ट्रैक्स बीच में, नाइस। यहाँ पे वाह कितना बड़ा इंजन है, लुक एट द टायर्स, दे आर मैसिव। ये लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ स्टेशन उसका मॉडल बनाया है। ये है स्टीम लोको HP 31412 स्टीम लोकोमोटिव। ये जो बीच में जो आपको इतना बड़ा सिलेंड्रिकल चेम्बर है, ये एक्चुअली स्टीम ट्रैवलिंग के लिए है। इधर से स्टीम आती थी बर्न होके, जो कोल बर्न होते थे, यहाँ से जाके फिर वो ऊपर चिमनी दिख रही है वहाँ से निकलती थी। ये एक छोटा सा ब्रिज बनाया इन्होंने छोटी सी ट्रेन के लिए, इसको तो मैं नैरो गेज भी नहीं कह सकता, ये तो पता नहीं कौन सी गेज है, बहुत ही नैरो है। तो वाह, यहाँ पे मैं कई सारी ट्रेन्स की हिस्ट्री जान के आया था और मैं काफ़ी प्रिपेयर करके आया था यहाँ के लिए। प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, जितनी ये जो बड़े बड़े जो मॉडल्स लगे हैं लोकोमोटिव्स के, आधों के तो वही गायब हैं, लेबल्स तो पहचान में नहीं आ रहे ना, यही दिक्कत हो रही है। ये जो है सर लेस्ली विल्सन, ये एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। ऊपर वो देखो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बार्स तारें दे रखी हैं, वो ऊपर हैं, है ना। ये 1928 में बनी थी ये ट्रेन, ये इंजन, ये लोकोमोटिव इतना पुराना है। इट सर्व्ड अंडर द सेंट्रल रेलवेज। इसका ना स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना है कि ये कमीशन हुई थी महाराष्ट्र में चलने के लिए अलोंग द घाट्स, और उस पर ये परफेक्टली बिल्कुल चलती थी, कोई हिलती डुलती नहीं थी ये जैसे मॉडर्न ट्रेन्स हिलती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट एंड फर्म पूरी चलती थी ये। यूनिक ट्रेन थी, उस ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट थी ये। लुक एट दिस, वो दिख रहा है आपको दूर छोटी ट्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें मेरे को राइड लेनी थी, फाइनली चल रही है वो। अब इतनी देर लगाई इन्होंने आने में, अच्छा मैं रुका नहीं वहाँ तक, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ था। और ये वो टनल है जहाँ से ये छोटी वाली ट्रेन आई थी अभी। बहुत पोल्यूशन है इस टनल में, तो फटाफट निकलूँ मैं बाहर। अब और बहुत सारी ट्रेन्स की मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ के आया था, मैंने सोचा था आप लोगों से डिस्कस करूँगा सारी, लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं, लेबल्स ही गायब है आधों के, तो नाम तो लिखते कहीं। चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, अगर दिख जाती तो ठीक है। यहाँ पे एक और बड़ी यूनिक ट्रेन है, इट्स अ फायरलेस स्टीम इंजन। फायरलेस मतलब कि उसमें कोयले से आग नहीं लगती अंदर, फायरलेस। लेकिन फिर आप सोचोगे स्टीम कैसे निकलती भाई फिर, तो उसको कैसे बनाते थे, पहले से एक बॉयलर सिस्टम से उसके अंदर हाई प्रेशराइज्ड स्टीम भर देते थे, और फिर उसके अंदर एक प्रेशर कंटेनर होता था, उसमें स्टोर करते थे।
बस उससे स्टीम निकलती रहती थी। जैसे जैसे स्पीड गेन करती थी ट्रेन या स्लो डाउन करना होता था, उसी पे ही चलती थी। कॉन्सेप्ट तो बड़ा यूनिक था उस टाइम में। सोचो ग्रीन कॉन्सेप्ट था ये, पोल्यूशन फ्री, लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाया। आई एम नॉट श्योर क्यों। मोस्ट प्रोबेबली कॉस्ट का ही फ़र्क होगा। दिस मस्ट हैव बिन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, क्योंकि हाई प्रेशराइज्ड गैस को उसमें भरना था। कोयले और ये सब जलाने का काम तो फटाफट हो जाता है, इसमें तो बड़ा हाई प्रोफाइल मैकेनिज़्म लगता होगा, वो भी उस टाइम पर। इसलिए शायद ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं हुआ होगा। और अब तो इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है ही नहीं, स्टीम इंजन ही नहीं है अब तो सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं। अब बाहर के एग्जिबिट्स तो मैंने देख लिए हैं, मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया। वो टॉय ट्रेन पे जाने का तो फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उनका वेटिंग टाइम बहुत ही लंबा है। तो बाहर के एग्जिबिट्स मैंने दिखा दिए, अब हम चलते हैं अंदर का एग्जिबिट देखने। बस वो भी मैं थोड़ी देर दिखाऊंगा, फिर मैंने से गुड बाय टू यू गाइस, सी यू देयर। कॉल दिस अ कोइंसिडेंस। इस ट्रेन के सामने से मैं 50 बार गया हूँ, और मुझे ये नहीं समझ आया कि ये जो इसका लेबल था वो इस साइड पे था, और मैं उस साइड से वॉक करते हुए आया था और कंप्लेन कर रहा था कि इसका लेबल नहीं लगा हुआ। तो ये जो येलो वाली ट्रेन है ये है फायरलेस स्टीम लोकोमोटिव, और ये जो कंटेनर है ये है हाई प्रेशर कंटेनर। चलो फाइनली मिल तो गया। ओके फाइनली, सो आई एम इनसाइड द म्यूजियम नाउ, एंड लुक एट दिस। सारे एग्जिबिट्स हैं ये इंडो। वाह क्या क्लॉक है, स्टेशन क्लॉक, लंदन 1926। ऑसम। ओ एंड आर एग्जीक्यूटिव सलून। ये सलून कार्स जितनी थी ना, ये अंदर से बहुत लग्जूरियस होती थी। ये देखो, रेल हेरिटेज, मुंबई टर्मिनल, ये सब ब्रिटिशर्स के टाइम के बने हुए हैं। नीलगिरी रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, कालका शिमला, फेरी क्वीन, पटियाला स्टेट मोनो रेल मैंने आपको दिखाई, मॉरिस फायर इंजन, नीचे भी कोई रेलवे है, माउंटेन रेलवे। यहाँ पे थोड़ा शोर ज़्यादा है बिकॉज एको हो रही है सबकी आवाज़ें, इंडोर है ना। लुक एट दिस स्पीड देन नाउ। ओके, देन स्पीड ये थी, अब ये है। कोचेज़ ऐसी होती थी, अब ऐसी हैं। वाकई फूड ऐसे मिलता था पहले, और अब ऐसे मिलता है। टिकटिंग पहले ऐसे होती थी, अब ऑनलाइन होती है IRCTC से। सेफ्टी पहले ऐसे थी, ओ भाई साहब विंडोज़ भी नहीं होती थी, लोग ऐसे ही क्लाइंब कर जाते थे। और अब देखो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे ये हाल होता था, और अब कितना ऑर्गेनाइज्ड है यार। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। ये देखो, ये ट्रैक चेंजिंग सिस्टम, ये देखो मैं जैसी, एक तो मेरा शेडो आ रही है इसकी, मैं जैसे ही लीवर चेंज करता हूँ ये भी हिलता है। ऐसे ट्रेन चेंज होती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक रेलवे सिग्नल चेंज करने के ये वो हैं, लीवर्स हैं सारे। ये देखो यहाँ पे लिखा है पुश। अरे लॉक्ड हैं सारे। लॉक्ड है, नहीं तो लोग तोड़ देंगे। सही है। ये भी अलग अलग तरह की सिग्नलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये ऊपर वैसे जो डेट्स लिखी हैं, ये हर बड़ी बड़ी जो एडवांसमेंट्स हुई होंगी ना रेलवेज टेक्नोलॉजी में, उसकी डेट्स हैं ये, काफ़ी सारी हैं। अरे वाह,
ये क्या चीज़ है? सत्यमेव जयते। इंडियन रेलवेज का वो है ये, सील है ये। नेशनल यूनिटी डे, ये पता किसकी स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे सारे मॉडल्स हैं। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये तो लेटेस्ट ही लग रही है। अच्छा, वंदे भारत है ये वंदे भारत है। क्या चेंज है ना, देखो कहाँ ऐसी होती थी ट्रेन। खैर ये भी इतनी पुरानी नहीं है, पुरानी वाली तो अब देखिए आए बाहर। और कहाँ से कहाँ पहुँच गई ट्रेन टेक्नोलॉजी, अनबिलीवेबल। निज़ाम स्टेट रेलवे कोच, वाह। ये कौन सा मॉडल बना रखा है? फ्रेट रेलवे। हम्म। ये जो कार्गो वाली जो होती हैं। GT एक्सप्रेस, अम्बाला टू चेन्नई। ये बैंगलोर से दिल्ली, एयर कंडीशनड सेकंड क्लास ये है। ये स्लीपर थर्ड टियर, ये एयर कंडीशन कोच। जब हम अंदर बैठते हैं ट्रेन में तो पता भी नहीं चलता कि बाहर से इतनी शानदार दिखती है ट्रेन। जब हम स्टेशन पर खड़े होते हैं तब तो आती हैं ट्रेन, हम देखते हैं, बट तब तो ध्यान ट्रेन की लुक पे थोड़ी ना होता है, ध्यान तो इस पे होता है कि हमारी ट्रेन सही जगह पे रुकेगी कि नहीं, फटाफट जाके सीट पे बैठना है नहीं तो भीड़ हो जाएगी, सामान रखना है। इसलिए ट्रेन के डिज़ाइन लुक्स को अप्रिशिएट तो कोई म्यूज़ियम में ही आके कर सकता हूँ, तभी तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। डिज़ाइन को बारीकी से देख रहा हूँ मैं। वंदे भारत, ये अपनी नॉर्मल स्लीपर क्लासेस कितनी अच्छी लगती हैं यार बाहर से। एंड वी हैव कम सो फार इन द डिज़ाइन। पहले तो कैसे बहुत ही बेसिक सा ऐसा डिज़ाइन होता था पुराने ज़माने का। ये देखो क्या डिज़ाइन है, वाह। बुलेट ट्रेन है यार ये तो। हाँ, लुक्स लाइक इट। नाम नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन इंडिया में बुलेट ट्रेन आई कहाँ है अभी? ईमू कोच, पता नहीं क्या है, कोई फुल फॉर्म है इसका या क्या है ईमू। अरे वाह, व्हाट इज़ दिस? नॉर्दर्न रेलवे सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर से ये ट्रेन जो हैं वहाँ से आके इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। नाइस। अरे वाह, ये देखो, रेल सर्विसेज इन द नियर फ्यूचर। ओह वाह, लुक एट दिस। ऐसे होगा आपका स्टेशन, इसके अंदर वेटिंग रूम्स होंगे। ये तो क्या फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है बिल्कुल। या वर्चुअल शॉपिंग मॉल, वाह। वर्चुअल शॉपिंग मॉल मतलब कि यहाँ पे आइटम्स लिए होंगे, एक जैसे वेंडिंग मशीन्स होती है ना वैसे आइटम्स पड़े होंगे। आपको अपने यूपीआई से स्कैन करना है क्यूआर कोड से और वो कैबिनेट खुल जाएगी, ले लो आप। अमेजिंग। ये भी कोई इंटेलिजेंट क्लीनिंग रोबोट्स, वाह। WLAN मतलब वायरलेस नेटवर्क्स हर जगह। ट्रेन्स दिखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं, बाहर की ट्रेन जैसी। भाई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ज़रूर पूरा होगा ये तो, आई नो पूरा होगा ये। इंडिया किसी से कम है पूरे वर्ल्ड में, हर चीज़ में आगे निकल रहे हैं हम लोग। अच्छी पेंटिंग्स बनाई है लोगों ने। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बहुत अच्छी जगह थी, मज़ा आया घूम के इतने सालों बाद वैसे भी। बस अब हम वापस जा रहे हैं एग्ज़िट गेट की तरफ जो सामने है। अगर मेरे पर्सनल थॉट्स में दूँ तो ज़रूर आइए यहाँ पे, छोटे बच्चों के साथ तो बहुत मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे मेरे हिसाब से अच्छी तरह से मेंटेन्ड है ये, सब कुछ है यहाँ पे, अच्छे से प्रिजर्व कर रखी ट्रेन्स, मेंटेनेंस अच्छे से हो रही थी, पेंटिंग हो रही थी। बस एक ही कमी है कि जो लेबल्स हैं अगर उनको ये ठीक से रीइंस्टेट कर दें तो ठीक रहेगा। कई कई ट्रेन जो मुझे देखनी थी वो मैं पहचान ही नहीं पाया और आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाया। बाकी अच्छी जगह है,
You can come here with your family. मुझे तो अच्छा लगा आके, and I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. So thank you so much for watching. I really appreciate your time. Have a nice day. Bye bye.